गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। वीणा जी कैमरा ऑन कर लीजिए, रेणु जी कैमरा ऑन कर लीजिए। आप लोगों से निवेदन है। मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पटल आज हमारा भाव संवेदना काव्य गोष्ठी करने जा रहा है। इसमें आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और अभी रितु जी आई नहीं है, रितु जी आ जाती हैं तो मैं पर्दे के पीछे चली जाऊंगी। और आप लोगों का मैं बस नाम बता देती हूँ कि हमारे साइड में रेणु मेहरा जी हैं, साहिबाबाद से हैं। आपका बहुत स्वागत है रेणु मैम। और आप एक शिक्षिका हैं, साहित्य का काम आप बचपन से कर रही हैं, लिखने का काव्य लिखती हैं। थैंक यू मैम। लेकिन मौका नहीं है इनके पास जॉब के साथ कि ये साहित्य के क्षेत्र में ज्यादा कुछ कर पाए, फिर भी लिखती रहती हैं। आज आप हमारे मंच पे आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपको नमस्कार करते हैं। आपके बगल में छाया जी हैं और छाया जी वाराणसी से जुड़ी हुई हैं, दूसरी बार मंच पे आई हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप एक गजलकारा हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम करती हूँ आपको। आपके नीचे वीणा अग्रवाल जी हैं, आप गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं और आप एक बहुत ही परफेक्ट मजी हुई साहित्यकारा हैं। आपको मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मंच के सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। बीच में आज की संचालिका हमारी रेणु शर्मा श्रद्धा जी हैं, गुजरात बड़ोदरा से हैं, जो कि हमारे मंच की अहमदाबाद। स्वागत हमारे मंच पे पिछले कई सालों से, जब से मंच चल रहा है, लगभग 3-4 सालों से तो आप लगातार हमारे मंच के गीतों भरी काव्य गोष्ठी का संचालन करती रही हैं और कर रही हैं लगातार। जब भी इनकी विशेषता ये है कि जब भी याद दिला दो बस, हाँ दीदी बिल्कुल अगले हफ्ते करते हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए। बहुत ही आत्मविश्वास से हमें तसल्ली देती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत स्वागत है रेणु शर्मा जी। और जैसा कि इनका तखल्लुस श्रद्धा है, तो श्रद्धा की पात्र हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको। और आपके बगल में नमस्ते, आपके बगल में मनीषा जोशी मनी जी हैं। आप तो क्या पूछने आपके बारे में, आप तो एक बहुत ही हस्ती हैं साहित्य के क्षेत्र में, गीतकार हैं। इनके गीतों को सुनकर लोग थम जाते हैं, सांसें रुक जाती हैं। बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत अच्छी आवाज है और बहुत ही अच्छे बिंब और प्रतीकों को प्रयोग करती हैं। आप नोएडा से हैं, नोएडा से जुड़ी हैं ना, नोएडा से हैं आप? ग्रेटर नोएडा, बहुत हाँ, ग्रेटर नोएडा से बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जोशी मनी जी। और आप भी पहली बार मंच पे आई हैं, लेकिन हमारे ऑफलाइन काव्य गोष्ठियों में आप आती रहती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, सादर प्रणाम आपको जी। और आपके पटल के उस पार जितने श्रोतागण जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं हैं, जुड़ेंगे, मुझे विश्वास है कि आते आते तक काफी लोग जुड़ जाते हैं। अभी मैं जाऊंगी सबको बुलवा देने के लिए 5 मिनट में बुलवा देने जाऊंगी तो फिर आ जाएंगे सब लोग, फटाफट आ जाते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है, आप सभी को प्रणाम, स्वागत बंदन। मैं आज की संचालिका रेणु शर्मा श्रद्धा जी, जो कि मधुर आवाज की स्वामिनी है, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, पदगामिनी परिवार में हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आज के कार्यभार को गतिविधि देने के लिए, दिशा प्रदान करने के लिए बागडोर आपके हाथों में सौंपती हूँ। आइए और अपना कार्यभार संभालिए। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत संचालन आपका होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत सुंदर गोष्ठी सजी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का और मंजुला दी का। इतनी सुंदर सुंदर कवित्रियों को आज इकट्ठा किया है और महफिल सजाई है। और आपके लिए, सभी के लिए परिचय तो मंजू दी कर चुकी हैं, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ कुछ पंक्तियों से कि आप आए यहाँ, शुक्रिया मेहरबा। आप आए यहाँ, शुक्रिया मेहरबा। क्या कहे आपको हम हुए बेजुबा, क्या कहे हम आपको हुए बेजुबा। ये महफिल हर्ष से हो गई तरबतर, ये महफिल
हर्ष से हो गई तरबतर, नूर से गोष्ठी में भर गया ये सारा जहां, नूर से गोष्ठी में भर गया ये सारा जहां। तो आपका नूर इतना चमक रहा है और महफिल इतनी अच्छी सुंदर सजी है। सभी का स्वागत करते हुए, जैसा कि हम माँ की वंदना से हमारी गोष्ठी का आरंभ करते हैं, तो माँ की वंदना के लिए मैं आदरणीय मीना दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और माँ के चरणों में अपनी वंदना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद रेणु जी आपका। और आपका संचालन मैंने पहले भी देखा है। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। माँ सरस्वती हमारे विवेक को जागृत करके हमारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करती है, व्यक्तित्व का विकास करती है। तो आइए हम सभी माँ सरस्वती की शरण में चलें। ये मेरी सबसे पहली वंदना है। सभी लोग आवाज आ रही अपना है ना? माइक म्यूट कर लें ताकि जी मीना दी की आवाज एकदम क्लियर आ सके। जी स्वागत है जी मीना दी। जी, ये मेरी सबसे पहली वंदना है। अभी तक 15 सरस्वती वंदना माँ सरस्वती कृपा से लिखी जा चुकी है। ये सबसे पहली वंदना है। लेकिन क्या बात, माँ स्वागत। सरस्वती तुमको वंदन अर्पित करती हूँ, श्रद्धा सुमन मैं शरण में हूँ, कर दो कुंदन मैं शरण में हूँ, कर दो कुंदन माँ सरस्वती तुमको वंदन। मेरे जीवन में कोई राह न थी, मुझको जीने की चाह न थी, दिया जड़ को तुमने कर चेतन माँ सरस्वती तुमको वंदन। अर्पित करती हूँ श्रद्धा सुमन मैं शरण में हूँ, कर दो कुंदन। तुमने मुझ पर उपकार किया, मुझे जीने का आधार दिया, वरना बेमानी था जीवन माँ सरस्वती तुमको वंदन। तुम मेरे सर पर हाथ रखो, मुझे उंगली पकड़ कर साथ रखो, मैं ऐसे रहूं जैसे बचपन माँ सरस्वती तुमको वंदन। तुम दानी हो मैं भिखारी हूँ, तेरे दर पे कब से ठाड़ी हूँ, सुन लो मेरा भी स्वर क्रंदन माँ सरस्वती तुमको वंदन। और इसका आखिरी वंद है। बहुत सुंदर, बहुत तुम सुंदर। गंगा की वह धारा हो, जल मीठा करती जो खारा हो, मेरे भावों को कर दो पावन माँ सरस्वती तुमको वंदन। अर्पित करती हूँ श्रद्धा सुमन मैं शरण में हूँ, कर दो कुंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, दिल से जय माँ धन्यवाद। शारदे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। और निश्चित ही हमारे बीच माँ विराजमान हो बहुत गई है, सुंदर ऐसा दीदी, लगता है। बहुत प्यारी। इतने बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सुंदर का। शब्द संयोजन है वीणा दीदी की वंदना में और इतनी सुंदर मधुर स्वरों में आपने प्रस्तुत की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सभी धन्यवाद का करते हैं। और धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर रितु अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत नमन करती हूँ आपको। और आप ही से चलिए हम शुरुआत करते हैं गोष्ठी की और आपको कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, ये ज़रूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए, जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए और अपनी रचनाओं से मंच को सुसज्जित करिए। बहुत धन्यवाद। बेहद शानदार और सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित। शुक्रिया, स्वागत है।
रितु जी का लगता है नेट थोड़ा सा बाधित हो रहा है। रितु जी, आप सुन पा रही हैं हमें? कुछ प्रॉब्लम है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे को आदरणीय मंजू दीदी जो पथगामिनी की संस्थापिका जी है, बहुत ही जी स्वागत है आपका। जी, पथगामिनी के बारे में एक बात कहना चाहूंगी। हर व्यक्ति की एक यात्रा होती है और जो हाँ यात्रा जी, होती है तो प्रथम सोपान पर जो कदम रखता है, वो पहला कदम जो होता है वो उसको आगे बढ़ने में सहायता देता है। तो जब मैं लिखने के साथ जब वाचन के लिए आई तो पहला जो मेरा सोपान था वो पथगामिनी ही था और तब क्या पथगामिनी पर बात है। लघु कथाएं और कहानियां पढ़ी जाती थी और तब जी, मंजुला दीदी ने मुझे उसमें जोड़ा था और तब से इससे मेरा नाता है, रिश्ता है, ये मेरे घर जैसा है। तो अरे वाह! क्या माँ बात है, शारदे को स्वागत है। नमन। धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करती हूँ, आप सभी को सादर अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ, क्योंकि ये इश्क का महीना है। पूर्व-पश्चिम जी, दोनों बिल्कुल। तरफ इश्क और प्रेम की बातें हो रही हैं। एक तरफ वैलेंटाइन्स वीक है और एक तरफ शिवरात्रि पर्व, महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है, तो प्रेम ही प्रेम है। तो 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ। इश्क तुम बेहिसाब हो जाना, प्रश्न सबका जवाब हो जाना। इश्क तुम बेहिसाब हो जाना, प्रश्न सबका जवाब हो जाना। लिखी बारत सकूं जहां दिल की, लिखी बारत सकूं जहां दिल की, तर्ब की वो किताब हो जाना, तर्ब की वो किताब क्या हो बात जाना। और 4 पंक्तियाँ और निवेदित करती हूँ। हुँ। माटी में ही जीवन खिलते देखा है, सच्चे लोगों को मुँह सिलते देखा है। माटी में ही जीवन खिलते देखा है, सच्चे लोगों को मुँह सिलते देखा है। जिसके मन में जितना खोट बसा उतना, जिसके मन में जितना ज्यादा खोट रहा, उतना उसको हंसकर मिलते देखा है, क्या बात है, उतना क्या बात उसको हंसकर मिलते देखा है। और एक गजल रख रही हूँ अपनी। है। जी, स्वागत। मतले का शेर पेश करती हूँ। मेरे बिन है मेरी कमी ही नहीं, मेरे बिन है मेरी कमी ही नहीं, आपकी आँख में नमी ही नहीं, मेरे बिन है मेरी कमी ही नहीं। और शेर देखिएगा, जिस्म दो एक जान। नेट बहुत बाधित हो रहा है रितु जी का। जल्द ही हमारे बीच वापस जुड़ेंगी वो। बहुत सुंदर गज़ल पढ़ रही थी। और मंजू दी हमें बहुत क्षमा आशीर्वाद चाहती हूँ, दे रही है। मेरा वाईफाई कुछ परेशान कर रहा है आज। जी, हाँ, थोड़ा मेरा वाईफाई परेशान थोड़ा है। परेशान कर रहा है, क्षमा चाहती हूँ। जी, शेर रखती हूँ और तहत में रख देती जी, हूँ अब, क्योंकि शायद वाईफाई बंद हो जाएगा। जी, जाने जी, क्या पाना है मुझे ऐसा, जाने क्या पाना जी, है मुझे ऐसा, एक दफा चैन की घड़ी ही नहीं। और देखिएगा, जिस्म में इश्क का दखल जो हुआ, जिस्म में इश्क हुँ, का दखल जो हुआ, खिलखिला फिर कभी हंसी ही नहीं। और वाह! जो खड़ी मुश्किलों के आगे ही, जो खड़ी हुँ, मुश्किलों के आगे ही, वो दुआ माँ की तो दिखी ही नहीं। और क्या बात! सांस भी देख। जी शुक्रिया। सांस
चमकते का शेर रखती हूँ। हर तरफ धुंध है, अंधेरा है, हर तरफ धुंध है, अंधेरा है, यानी अपनी तो जिंदगी ही नहीं, यानी अपनी तो जिंदगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत शुक्रिया रितु जी, आपने बहुत सुंदर बहुत गजल सुंदर, पढ़ी और बहुत सुंदर रचना पढ़ी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बहुत आपका नेट शानदार। बहुत बाधित हो रहा है, तो हम अगर वक्त मिला तो फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम मनीषा जोशी मनी जी की तरफ, जो गीत कहानी कविताएं सभी हनु, लिखती हैं। और अ, आगे बढ़ते हैं और उनको आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई, पर इंसान बहुत है। हमदर्द नहीं कोई, पर इंसान बहुत है। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी, आए और बहुत अपनी बहुत रचनाएं धन्यवाद प्रस्तुत रितु करें। जी, और बहुत सुंदर संचालन आप कर रही हैं। पहली बार बहुत आप शुक्रिया। लोगों से जुड़ी मैं इसमें। जुड़ी तो मैं एक बार और हूँ, मैम को भी याद नहीं था, लेकिन आज आप सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कुछ मुझे भी अच्छा सवैया लग रहा है। छंद और गीत आपके सामने रखती हूँ। स्वागत स्वागत। जैसे कि अभी फागुन मास चल रहा है और शिव जी शिवरात्रि आने वाली है इतवार को, तो मैं उन्हीं पे कुछ अपनी बात कहूंगी। जी और मंजुला मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और वीना दीदी को प्रणाम करती हूँ। और हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े ही हुए हैं और बाकी लोगों को भी मेरा प्रणाम है। मैं सबकी आज्ञा लेके शुरुआत करती हूँ। स्वागत स्वागत। जी। होली पर एक छंद पहले कहती हूँ। जी प्रेम भरी पिचकारी जियरा में ऐसी मारी, प्रेम भरी पिचकारी जियरा में ऐसी मारी, जिसने भी देखा आज वही दंग हो गया, जिसने भी देखा आज वही दंग हो गया। प्रेम ना करूंगी कभी सखियों से कहती थी, प्रेम ना करूंगी कभी सखियों से कहती थी, देख तेरा मुखड़ा वो व्रत भंग हो गया, देख हाँ, तेरा मुखड़ा वो व्रत भंग हो गया। रंग तेरे रंग गया कोरा कोरा गोरा गोरा, रंग तेरे रंग गया कोरा कोरा गोरा गोरा, अंग मेरा धीरे धीरे श्याम रंग हो गया। और सांवले सलोने तेरी यादों में ये खोया मन, सांवले सलोने तेरी यादों में ये खोया मन, करके पराया मुझे तेरे संग हो गया, करके पराया वाह, मुझे तेरे संग हो गया। बहुत खूब, और एक बहुत और सुंदर। जी धन्यवाद। बहुत एक खूब, बहुत सवैया सुंदर। छंद। जी धन्यवाद दीदी। एक सवैया छंद कहती हूँ। प्रेम सुवासित वायु सखी मन आंगन बीच बहे सुखदाई, प्रेम सुवासित वायु सखी मन आंगन बीच बहे सुखदाई, बांध रही नित प्रीत पिया संग आन मिलो अब ही रघुराई, बांध रही नित प्रीत पिया संग आन मिलो अब ही रघुराई। सोम समान पिया मुख चारु सुशोभन ने अखियां भरमाई, और प्यास बुझे न बुझे ही किया बुझे न बुझे ही किया रोग अमोग जिया बिसराई। वाह, बहुत सुंदर। एक गीत आपके सामने रखती हूँ जी स्वागत। शिव पे। किसी अगम सी मेदनी से जिंदगी का सार मांगा, किसी अगम सी मेदिनी से जिंदगी का सार मांगा, कंटकों से पथ भरा है बस तुम्हारा द्वार मांगा, कंटकों से पथ भरा है बस तुम्हारा द्वार मांगा,
सीप के मोती के जैसा मन यहाँ पावन सरल था। मैं खिंची आई तुम्हारी और जब जीवन गरल था। मैं बहुत खूब। खिंची आई तुम्हारी और जब जीवन गरल था। लिख दिया जो भाग्य में वो मुस्कुरा के सब सहूंगी। डोर तेरे हाथ मेरी सत्य मैं तुमसे कहूंगी। क्या बात। हाथ मेरे सर पे रखना शिव यही अधिकार मांगा। कंटकों से पथ भरा है बस तुम्हारा द्वार मांगा। बंद देखिएगा। तुम त्रिलोकी तुम पिनाकी शूल पाणी कष्ट हरता। तुम त्रिलोकी तुम पिनाकी शूल पाणी कष्ट हरता। भीम रूपी हो जटाधर साम प्रिय तुम सृष्टि करता। कर लिया धारण हलाहल कंठ में संपूर्ण जग का। कर लिया धारण हलाहल कंठ में संपूर्ण जग का। चंद्रमौली तू त्रिलोचन दुख विमोचन इस जगत का। चंद्रमौली तू त्रिलोचन दुख विमोचन इस जगत का। हे पिता संसार के तुमसे यहाँ आधार मांगा। कंटकों से पथ भरा है बस तुम्हारा द्वार मांगा। क्या बात। शांत सागर से गहन हो इस धरा पर हो अचल से। शांत सागर से गहन हो इस धरा पर हो अचल से। मेघ जैसा प्रेम मन में प्राणदाता हो पवन से। किंतु अग्नि भी समाहित है तुम्हारे आचरण में। किंतु अग्नि भी समाहित है तुम्हारे आचरण में। कौन तुमसे जीत सकता है हो भयंकर देव रण में। कौन तुमसे जीत सकता हो भयंकर देव रण में। तुम विजय की एक ज्वाला दो मुझे उपहार मांगा। तुम विजय की एक ज्वाला दो मुझे उपहार मांगा। कंटकों से पथ भरा है बस तुम्हारा द्वार मांगा। इस अगम से मेदिनी से जिंदगी का सार मांगा। कंटकों से पथ भरा है बस तुम्हारा द्वार मांगा। क्या बात है। बहुत मधुर स्वर है आपके और उतने ही सुंदर आपका गीत है। बहुत शानदार बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद दीदी। सुंदर बहुत ही प्यारा गीत और तरन्नुम बहुत शानदार, बहुत गीत सुंदर भी लिखा है आपने। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए। बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे साथ आदरणीय भूपेंद्र जी जुड़े हैं, उनका स्वागत करती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर आपके लिए वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सबका प्रोत्साहन बढ़ाते रहें भूपेंद्र जी और मंजुला दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आदरणीय रेणु मेहरा जी की तरफ।
जिनका परिचय तो मंजुला दी ने दिया है, लेकिन वो ये सबसे बड़ी बात है कि वो आज हमारे मंच पर पहली बार आई है, तो उनको सुनने के लिए हम बेताब हैं। अपनी सुंदर रचनाओं से मंच को सुसज्जित करें और आपको कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि किसी ने पूछा इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो। किसी ने पूछा इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो। मैंने कहा दिल तोड़ना पड़ता है लफ्जों को जोड़ने से पहले। मैंने कहा दिल तोड़ना पड़ता है लफ्जों को जोड़ने से पहले। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेणु जी आए। धन्यवाद मैम, आपने तो मेरे लिए कुछ बहुत उम्दा और बहुत ऊंचे शब्दों से स्वागत कर दिया। आप सबके समक्ष मैं सच में कुछ भी नहीं, जितने अच्छे स्वर मैंने सुने, और यकीन मानिए मेरा मन कर रहा है मैं केवल श्रोता बनी रहूं, मेरा सुनाने की भी हिम्मत नहीं है। स्वागत है। हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपको सुनेंगे और जी, हमारे ना इस तो मंच पर आपका बहुत मेरी स्वागत है। और एक्सक्यूज मी इसी बीच हमारे बदनामी साथ जो आदरणीय कुसुम शर्मा दी जुड़ गई हैं बड़ौद से। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुसुम दी आपका बहुत बहुत क्षमा स्वागत। चाहूंगी। जी रेणु जी क्षमा स्वागत है। जी, रेणु जी से कहिए थोड़ा अपने को एडजस्ट करें, उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी, अब बढ़िया है। मेरी कविता, जैसे कि आप लोग फागुन के महीने शिव भक्ति पर कर रहे हैं, आज ऐसा मैं नहीं सुना रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि इस विषय पे शायद मुझे ढूंढने में विद्यालय से आकर भी समय नहीं मिला कि मेरी कभी भी प्रथम है, मतलब मेरा ये पहली बार मैं आज सुनाने की उसमें हूँ, तो मुझे अलग ही कुछ सुना रही हूँ, लेकिन इस बात के लिए क्षमा मांगती हूँ। पर उम्मीद करती हूँ मेरी वो कुछ पंक्तियां शायद आपको पसंद आ जाए, और अगर किसी भी कारण से मैंने आपके मंच के नियम उसके अनुरूप नहीं है तो बस क्षमा कर दीजिएगा। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करते हुए कई बार ऐसा भाव प्रकट कर देते हैं, उसी को शब्दों में मैंने ढालने का प्रयास किया है। क्या जी तुमने कभी पत्ता तोड़ा है? मेरा स्वर इतना अच्छा नहीं है इसलिए माफ करिएगा। क्या तुमने पढ़िए कभी पढ़िए बहुत पत्ता सुंदर। तोड़ा है? हाँ, मैंने तोड़ा है। जब मैं परेशान थी, समाधान खोज रही थी, असंभावना में संभावना का। जब समाधान खोज रही थी, तलाश रही थी, तराश रही थी अपने तीखे कटु मृदु वचनों को पत्तों के कुरेदने में, नाखून से अनगिनत पंक्तियां बनाने में अहम भूमिका निभा रहा था। नहीं जानती थी क्या सही क्या गलत, पर मन पाखी अपने अनुरूप आगामी समस्या का समाधान, आगामी समस्या का समाधान भविष्य को सजा सौंप रहा था। अतीत की कड़वाहट वर्तमान में सुधारना कैसे, बल्कि उसमें नए नए कटाक्ष पिरो रहे थे। क्या बात। कदमों को पेड़ ने रोक लिया, बढ़ते हुए कदमों को जो अलग तरह से बढ़ रहे थे, पेड़ ने रोक लिया, पर मन को कौन रोके? क्या वह रुकेगा? कोई बहुत नहीं रोक सुंदर। पाए। हाँ, ज्ञानी जन वह तो पत्ते भी नहीं तोड़ते। ये कृत्य तो हम मानव करते हैं। क्या बात मानव क्या को बात। मानव की दूरी, मानव से मानव की दूरी तय करते हैं। संबंधों में, रिश्ते में, अपनेपन में कड़वाहट वाह के बीज बोते हैं, कड़वाहट के बीज रोपते हैं, तभी तो हम पत्ते तोड़ते हैं। क्या बात क्या बात। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जी रेणु जी, आप एक और रचना प्रस्तुत करें, स्वागत है आपका। एक और जी बिल्कुल, जो भी आपकी इच्छा हो आप प्रस्तुत करें। जी, एक मैं करती हूँ। सांझ डराती है। जो संध्या का समय है, कई बार जब आपका मन उदास है, सांझ डराती है, अपने होने का एहसास कराती है। मन ही मन बिछी दूरी बीभत्स कर आश्वासन देती है, रात्रि सुलह का। कालीमा में जब सुलह हो, उम्मीदों की गूंज में खुशी की आहट आने से कतराती है। सांझ डराती है, एकांत में उलझती आप बीती भोर की रश्मियों से सुबकती है। सांझ डराती है। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर, क्या बात है। और वाकई में बहुत गहरा और गंभीर बहुत सुंदर, सृजन करती है आप। बहुत शानदार और रचना। बहुत सुंदर, वाकई बहुत में डीप बहुत में, सुंदर। वाकई में बहुत शानदार धन्यवाद मैम, और धन्यवाद, इतनी धन्यवाद आप सुंदर सभी का प्रस्तुति है आप। बहुत गहन मुझे चिंतन इतना मनन के बाद प्रोत्साहित आपकी करने के लिए, रचनाएं उपशम हार लिए हुए हैं। सभी मुझे इतना प्रोत्साहित करने के लिए बहुत हृदय से बहुत आभार मैम, बहुत आभार। बहुत शुक्रिया, आप आई हमारे मंच पर, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इतनी सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब हम छाया शुक्ला जी की तरफ, और उन्हें आमंत्रित करती हूँ और कुछ पंक्तियाँ ये कहती हूँ कि चुपते हुए ख्वाबों को कह दो अब आया ना करे। चुपते हुए ख्वाबों को कह दो कि अब आया ना करे। हम तन्हा तसल्ली से रहते हैं, बेकार उलझाया ना करे। बेकार उलझाया ना करे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप। हाँ जी। बहुत शुक्रिया सुंदर शब्दों से बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक गजल रखूंगी, फिर उसके बाद में मैं आपको बसंत की एक रचना सुनाना चाहूंगी। जी स्वागत। स्वागत है छाया जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस थोड़ा सा समय जी दीजिए, मैं पहुंचता हूँ अपनी रचना पे, फिर आपको सुनाती हूँ। जी, इसी बीच हमारे साथ कुसुम जी जो जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत स्वागत करती हूँ। मंजुला जी, भूपेंद्र जी, ये हमें सुंदर सुंदर अपनी प्रतिक्रियाओं से नवाज रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और आप हैं तो हम हैं, वरना हमारी इस महफिल का कोई कद्र नहीं है। जब तक हमें कोई सुन नहीं लेता, एक शायर की कद्र नहीं होती है। बहुत शुक्रिया करती हूँ और छाया जी का स्वागत करती हूँ। सफर शुरू हुआ है, उड़ान बाकी है, अभी तो तेरा यहाँ इम्तिहान बाकी है। बाकी है, क्या बात है। सफर, शुक्रिया। सफर शुरू हुआ है, उड़ान बाकी है, अभी तो तेरा यहाँ इम्तिहान बाकी है। लकीर हो जो वो तेरी जबान बाकी है, जमाना याद रखे वो निशान बाकी है। जमी पे जीत के झंडे तो गाड़े हैं तुमने, जमी पे जीत के झंडे तो गाड़े हैं तुमने, खबर ये हो कि अभी आसमान बाकी। वाह, जो कट गए हैं उन्हें फिर से लगा देना तुम, जो कट गए हैं उन्हें फिर से लगा देना तुम, हमारे सिर के लिए
साएबान बाकी है। साएबान वाह वाह छाया, वाह। हमारे सिर के लिए साएबान बाकी है। न जाने घर मेरे जय चंद और कितने हैं, न जाने घर मेरे जय चंद और कितने हैं। मरा है एक मगर खानदान बाकी है। मरा है वाह वाह वाह। एक मगर खानदान बाकी है। तो लीजिए, आइए इसी क्रम में एक गजल ही और सुनाती हूँ, फिर मैं जी स्वागत। इसमें से निकलूंगी तो थोड़ा टाइम और लग जाएगा। तेरे नखरे वो, तेरे नखरे भी वो उठाएगा, तेरे नखरे भी वो उठाएगा, तुझको पलकों पे भी बिठाएगा। मतलब है कि तेरे नखरे भी वो उठाएगा, तुझको पलकों पे भी बिठाएगा। कोई होगा जरूर दुनिया में, तेरे गम को खुदा बनाएगा। वाह 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 कोई वाह वाह, होगा क्या जरूर बात है। दुनिया में। शुक्रिया, तेरे बहुत गम को शुक्रिया। खुदा बनाएगा, क्या बात है। तेरे गम को खुदा बनाएगा। मैंने सोचा न था तेरे गम में, मैंने सोचा न था तेरे गम में शम्स पेड़ों से झूल जाएगा। शम्स पेड़ों से झूल जाएगा। आपने देखा होगा कभी शाम के समय ऐसे लगता है कि सूर्य जो है वो पेड़ों से अभी नीचे ही आने वाला है या पेड़ों पे लटका हुआ है, तो इसी दृश्य को देखते हुए ये कहा गया है। मैंने सोचा न था तेरे गम में शम्स पेड़ों से झूल जाएगा। शम्स सूर्य, शम्स पेड़ों से झूल जाएगा। जिंदा हूं बस इसी यकीन पे मैं, जिंदा हूं बस इसी यकीन पे मैं, एक दिन लौट के वो आएगा, एक दिन हाँ हाँ। लौट के वो आएगा। आजा बैठूं किनारे दरिया के, आजा बैठूं किनारे दरिया के, पल दो पल खास बन जाएगा, पल दो पल खास बन जाएगा। जर्द रंगों में है रुमान बहुत, जर्द पीला, जर्द रंगों में है रुमान बहुत, मन भी थोड़ा बहल ही जाएगा, मन भी थोड़ा बहल ही जाएगा। मेरी छाया बड़ी बनी तुझसे, मेरी छाया बड़ी बनी तुझसे, तू मेरा शम्स ही कहलाएगा, तू मेरा क्या बात। शम्स ही कहलाएगा। बहुत शुक्रिया, सुंदर, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। एक गजल अगर आप और सुनाना चाहे छोटी सी। जी जी बिल्कुल, आप सुने तो मैं खत्म ही ना करूं। बहुत सुंदर छाया सुनाए जी, सुनाए, क्योंकि आपने सुनाइए छोटी छोटी बिल्कुल। रचनाएं प्रस्तुत की इसलिए आपका वक्त है, बहुत सुंदर, आराम बहुत से सुंदर। सुनाए आप। स्वागत है। अपनी खबर तो दे दे जरा बेखबर मुझे, हाँ हाँ। अपनी खबर तो दे दे जरा बेखबर मुझे, बेखबर मुझे। मरने से पहले यार मेरे जिंदा कर मुझे, क्या मरने बात से है। पहले यार मेरे प्यार से जिंदा कर। जिंदा कर मुझे। उसकी बहुत सुंदर झलक शेर। ने कर दिया दीवाना इस कदर, उसकी झलक ने कर दिया दीवाना इस कदर, आया न उसके बाद कहीं कुछ नजर मुझे, आया न उसके बाद कहीं कुछ कुछ नजर नजर मुझे। मुझे। मुमकिन है सुबह दम न खुले आंख ही मेरी, मुमकिन है सुबह दम न खुले आंख ही मेरी, ऐशा में गम दिखा दे जरा सहर मुझे, ऐशा में हाँ हाँ गम हाँ। दिखा दे दिखा दे जरा मुझे। सी सहर मुझे। मतलब क्या बात इतना है, वो बहुत दीवाना है सुंदर। कि बस एक झलक मिल जाए तो उसका दिन बन जाए। बिल्कुल। तो बहुत ऐशा सुंदर, में बहुत गम सुंदर। दिखा दे जरा सी सहर मुझे, कैसे मैं समझू प्यार के जज्बात जाने मन, कैसे मैं समझू प्यार के जज्बात जाने मन, इस खत में मिला वो भी बहुत मुख्तसर है, एक खत में मिला हाँ। वो भी बहुत मुख्तसर है, पर्याप्त मुख्तसर है। नहीं है। जी, जी। छोटी सी एक बात पे हद से गुजर गया, छोटी सी क्या बात। एक बात पे हद से गुजर गया, वो शख्स जो समझता रहा मौत, मौत भर मुझे, वो शख्स जो समझता रहा मौत भर मुझे, मौत पर दोस्त। वाह। वो देगा बहुत मेरे बढ़िया। एक इशारे, जी शुक्रिया, वो देगा मेरे एक इशारे पे अपनी जान,
वो देगा मेरे एक इशारे पर अपनी जान, एक शख्स चाहता है यहाँ इस कदर मुझे, वाह, एक शख्स चाहता है यहाँ इस इस कदर कदर मुझे। मुझे, क्या बात। कुछ लोग इस खता पे उसे काटने लगे, कुछ लोग इस खता पे उसे काटने लगे, क्यों छाया दे रहा है घना एक सजर मुझे, वाह क्यों वाह वाह, छाया दे रहा है घना एक एक सजर नजर मुझे। मुझे। बहुत बहुत सुंदर छाया जी, आप बहुत सुंदर लिखती हैं। और बहुत गजलें सुंदर मेरी बात। बहुत पसंदीदा रस है गजलों का, मुझे बहुत पसंद है गजलें और गीत भी। जैसे मनीषा जी ने भी बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया, रितु जी ने, जी, मनीषा सबने, जी की और तो रेणु क्या जी ने। कहती, और सुरों में रेणु जी डुबो का दिया। तो पहली बार सुना, लेकिन रेणु जी की जो रचनाएं हैं हम उन तक पहुंच भी नहीं बहुत सकते, गंभीर इतनी है। गहरी और इतनी गंभीर डीप में लिखती हैं, बहुत शानदार। सचमुच बहुत तो शानदार काव्य पाठ चल रहा है सभी का। छाया जी ने बहुत लाजवाब गजलें पढ़ी हैं भाई, और सभी ने बहुत, और रेणु जी का संचालन, क्या कहने। वाह, क्या चार चांद लगा रही है रेणु जी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, संचालन बहुत बहुत अच्छा था। शुक्रिया। अब आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ूं, फिर मैं नहीं, विनय जी हाँ, को बुलाना आपको चाहूंगी। बिल्कुल। और हम मैं लोग आपको सभी, चार पंक्तियों से बुलाऊं? रेणु जी, आपका बहुत शुक्रिया व्यक्तित्व के अनुरूप आपको चार पंक्तियों से बुलाती हूँ। देखो जी कि जी, बहुत शुक्रिया। फूलों जैसा मन हो जिसका, कांटों की बिसात है क्या, चंदा क्या बात, जैसी शीतलता हो, तारों की फिर बात है क्या, थोड़े से ही लोग बहुत हैं, निर्मल निश्चल मन वाले, जिस पर कृपा रहे राम की, दुश्मन की औकात है क्या। तो आपको क्या बात है, बहुत प्रेम से आमंत्रित करती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया दी, इतनी सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया। और मुझे जब भी सुंदर पंक्तियों से कोई आमंत्रित करता है तो मैं उसे अपनी डायरी में हमेशा के लिए लिख के रखती हूँ। तो वीणा दीदी की आज ये पंक्तियां मेरी डायरी में चली जाएंगी। बहुत हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि अभी छाया जी ने शेजर की बात की और अभी अभी बसंत गया है, तो मैं बसंत पर आपको एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। और हमारे साथ प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ, सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, धन्यवाद, स्वागत है आपका। तो पहले तो मैं आपकी स्वागत की चार पंक्तियां जो हमेशा पढ़ती हूँ वो पढ़ूंगी आपके लिए, और जितने भी लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सब के लिए कि मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें, सजदा करेंगे हम। मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें, सजदा करेंगे हम। ताउम्र तुम्हारा ही इंतजार करेंगे हम। लौट आओगे जो फिर से मोहब्बत में हमारी, लौट आओगे जो फिर से मोहब्बत में हमारी, राह में फूल बिछा कर स्वागत करेंगे हम। राह में फूल बिछा कर स्वागत करेंगे हम। मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें, सजदा करेंगे हम। और बसंत पर अपनी रचना क्योंकि वाह वाह, बहुत नजर सुंदर पर करती हैं आप। फिर देखो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हरियाली छाई नजर पर फिर देखो, हरियाली छाई है, बसंत बहार देखो, क्या लेकर आई है, बसंत बहार देखो, क्या लेकर आई है। गुलशन में फिर देखो, कलियां खिल आई है, गुलशन में फिर देखो, कलियां खिल आई है, फूलों से फिर
शजर पर फिर देखो हरियाली छाई है, बसंत की धूप देखो चारों ओर छाई है, बसंत की धूप देखो चारों ओर छाई है, पीली सरसों भी फिर खिलकर मुस्काई है, पीली सरसों भी फिर खिलकर मुस्काई है, शजर पर फिर देखो हरियाली छाई है, मस्त पवन की झोंकों को ये फिर ले आई है, मस्त पवन की झोंकों को ये फिर ले आई है, सूरज की किरणों से धरा फिर नहाई है, सूरज की किरणों से धरा फिर नहाई है, शजर पर फिर देखो हरियाली छाई है, धरती का ये श्रृंगार जैसे ये कर आई है, प्रकृति में नए रंग फिर ये भर आई है, प्रकृति में नए रंग फिर ये भर आई है, शजर पर फिर देखो हरियाली छाई है, बसंत बहार देखो क्या लेकर आई है, क्या लेकर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली रचना काफी बहुत बड़ी है सुंदर, बहुत सुंदर। और तो आपको आज और मुझे सुना दो गाया नहीं कुछ, जा रहा है। और जी कुछ मैं थोड़ा सुनाओ थोड़ा तहत में बहुत। सुना देती हूँ क्योंकि मैं गा हाँ, नहीं पा तहत रही में हूँ सुनाइए, अच्छे से। बहुत बिल्कुल। सुंदर, बहुत हाँ, आपकी सुंदर। जोड़ी बिल्कुल, गाने बहुत में आज खूबसूरत। बहुत एक मधुर जरूर। प्रस्तुति जैसे कि आज बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज भाव संवेदना काव्य गोष्ठी है तो मैं उसी पर अपनी एक रचना रखती हूँ कि उसके दिल को आसानी से तोड़ देते हैं, जिस्मों से खेल के क्यों उसे छोड़ देते हैं, जिस्मों से खेल के क्यों उसे छोड़ देते हैं, अपने अस्तित्व को जो भूल जाती है तुम्हें, अपने अस्तित्व को जो भूल जाती है इश्क में, उसे ही तन्हाइयों में जीने को छोड़ देते हैं, उसे ही तन्हाइयों में जीने को छोड़ देते हैं। दौरे मोहब्बत कोई रस्म या रिवाज है क्या, दौरे मोहब्बत कोई रस्म या रिवाज है क्या, जिसे अदा कर अपने उसूल तोड़ देते हैं, जिसे अदा कर अपने उसूल तोड़ देते हैं। खुदा का कोई खौफ नहीं रहा, क्या खुद खुदा बन गए। आजकल की मोहब्बत पे मैंने लिखा है कि खुदा का कोई खौफ नहीं रहा या खुद खुदा बन गए, मासूम कलियों को फूल बनने से पहले ही तोड़ देते हैं, मासूम कलियों को फूल बनने से पहले ही तोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया। आने वाली नस्ल को क्या मिसाल दोगे तुम, आने वाली नस्ल को क्या मिसाल दोगे तुम, कि मोहब्बत में छलकर वासना की तरफ मोड़ देते हैं, मोहब्बत में छलकर वासना की तरफ मोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच मेरी प्यारी सखी बहुत रुखसाना अच्छा। जेबा जी जुड़ी हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया। वैसे मैं तहत में बहुत कम पढ़ती हूँ, वीना दीदी जानती है मैं हमेशा गाती हूँ, पर आज तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा मैं गा नहीं पा रही हूँ। चलिए फिर बहुत भी मधुर आपको सुंदर, कंठ है अच्छे से आपका सुनाती बहुत और ही हूँ। बहुत शानदार अच्छा, रचना, बहुत सुंदर। बहुत बहुत अच्छी मार्मिक रचना रचना और थी मधुर आपकी। कंठ दोनों। और हम्म, सचमुच आज का बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार रहा सब कुछ। बहुत शुक्रिया। और अब हमें इंतज़ार है वीना दीदी को सुनने का। वीना दीदी बहुत सुंदर प्रस्तुति देती हैं गीत गज़लों की, तो उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ कुछ पंक्तियों से और कहती हूँ कि वो सामने शहर का नज़ारा अब नहीं है,
वो सामने शहर का अब नजारा नहीं है, शायद कोई अब अपना हमारा नहीं है, शायद कोई अब अपना हमारा अब नहीं है। जिनके सहारे हम उतरे थे दरिया में, जिनके सहारे हम उतरे थे दरिया में, गहरा बहुत है पर किनारा नहीं है, गहरा बहुत किनारे है नहीं। किनारा नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है मीना जी आपका। जी, आइए। बहुत 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 धन्यवाद रेणु श्रद्धा जी। आपका के साथ कई बार काव्य पाठ किया है और हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, सुखद लगता है। तो मैं जो आज जुड़े हैं मेरे साथ, मुझे बहुत खुशी है। प्यारी प्यारी बहनें और प्रिय छाया शुक्ला जी आज जुड़े हैं, और मनीषा जोशी जी जो कि बहुत मधुर गाते हैं, छाया जी की बहुत शानदार गजलें रही हैं, और रेणु मेहरा जी उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया तहत में, और ऋतु अग्रवाल जी, सभी का सम्मान करती हूँ मैं बहुत। और पटल के उस पार जो जुड़े हुए हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी और कुसुम शर्मा जी, और जो आज हमारी पटल की जो संस्थापिका है आदरणीय दीदी मंजुला श्रीवास्तव दीदी, अभी बात जब उनसे हुई तो मुझे बहुत प्रभावित हुई कि एक महिला कितना संघर्ष करके कहाँ तक पहुंचती है। तो मैं उनके लिए ही पहले 4 पंक्तियां देती हूँ, और ये पंक्तियां सभी के लिए हैं कि जज्बे और जुनून को जो मंजिल से जोड़ देते हैं, इतिहास के पन्नों में वो एक कहानी जोड़ देते हैं। उनके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता, वो लगन और परिश्रम की एक निशानी छोड़ देते हैं। तो दीदी आज पटल चला रहे हैं, और मैं सभी को कहती हूँ जो लोग पटल चला रहे हैं, पटल चलाना बिल्कुल आसान नहीं है, उसके लिए भी निरंतरता, अपना समय और अपना मन देना पड़ता है। तो दीदी को सबसे पहले आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे मैं पहली बार इस पटल पर आई हूँ। तो देखिए अब 4 पंक्तियां मैं भी कहती हूँ। तो आपका खास स्वागत है। आप और रेणु जी आज पहली बार आई हैं, बहुत बहुत जी, स्वागत है आपका। तो बसंत का मौसम है, देखिए मैं 4 पंक्तियां ये मैंने अभी कल परसों ही लिखी है अभी, तो वो मैं सबसे पहले आपके बीच में रख रही हूँ। स्वागत है। हवा चलती है बासंती तो मन गुलजार होता है, हवा चलती है बासंती तो मन गुलजार होता है, किसी अपने से मिलने को यह दिल बेकरार होता है, किसी अपने से मिलने को दिल बेकरार होता है, जहां कुदरत के सारे रंग धरती पर उतर आए, जहां कुदरत के सारे रंग धरती पर उतर आए, बसंती पाग का मौसम सभी को प्यार होता है, बसंती फाग का मौसम सभी को प्यार होता है। और दोस्तों मैं कहती हूँ कि जिंदगी का मकसद सिर्फ प्यार होना चाहिए। किसी के कोई भी मकसद रहे होंगे, लेकिन मेरे जीवन का सचमुच में यही मकसद है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ प्यार होना चाहिए। रिश्तों की बुनियाद पर बहुत एतबार होना चाहिए। हम चाहें तो जगा सकते हैं मोहब्बत दिलों में, बशर्ते दूसरे जब संकट में हो, मददगार होना चाहिए। तो और दूसरी तरफ एक मैंने इसके विपरीत भी लिखा कि लोग, जो आजकल का समय है वो ऐसा है कि लोग रिश्तों को व्यापार समझ लेते हैं, जब जरूरत ना हो तो बेकार समझ लेते हैं। जो समझते हैं हर व्यक्ति की अहमियत, वो हर व्यक्ति को अपना परिवार समझ लेते हैं। तो हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की परिपाटी रही है, तो हर व्यक्ति हमें प्यारा होना चाहिए। और देखिए 4 पंक्तियां और कहती हूँ, फिर अपना गीत रखती हूँ मैं कि हर व्यक्ति को खुश रखना आसान नहीं, क्योंकि मानव संवेदनशील है, पाषाण नहीं। भगवान भी कहाँ खुश रख पाया सभी को, हम सिर्फ कर्म करें ये हमारा काम नहीं। तो ये मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखी थी।
और एक छोटी सी पहले मैं रचना रखती हूँ, देखिए बहुत छोटी है, स्वागत है। 1-1.5 मिनट की रचना है। मुझे लगता है रेणु जी कि अगर बाहर कितना भी मौसम बसंती हो, कितना भी, लेकिन अगर हमारे हृदय में बसंत नहीं है, खुशी नहीं है, परिवार में सुमति नहीं है, रिश्तों में सच्चाई नहीं है, तो हम कोई भी प्राकृतिक मौसम का आनंद नहीं ले सकते। तब ये शायद छोटी सी रचना लिखी गई, वो मैं रखती हूँ। देखिए, खिली खिली धूप हो, गरम गरम सूप हो, पिया अनुरूप हो, तो जानिए बसंत है। परिवार पास हो, परिवार पास हो, सुमति का वास हो, हास परिहास हो, तो जानिए बसंत है। राग हो न द्वेष हो, न मन में कलेश हो, प्रेम यदि शेष हो, जन जन के लिए प्रेम, प्रेम यदि शेष हो, तो जानिए बसंत है। मित्र मंडली खास हो, सबसे ज्यादा खुशी हमें कब मिलती है? मित्र मंडली खास हो, खुशी का एहसास हो, चेहरे पर उल्लास हो, तो जानिए बसंत है। जीत चाहे हार हो, जिंदगी से प्यार हो, हमें हर हाल में अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। जीत चाहे हार हो, जिंदगी से प्यार हो, जिंदगी का सार हो, तो जानिए बसंत है। और मैंने अपनी परिचय की पंक्तियां लिखी थी, देखिए कि ना इकरार करती हूँ ना इनकार करती हूँ, ऐ जिंदगी मैं तुझसे सिर्फ प्यार करती हूँ। जो मिला जहां मिला जब मिला, मैं हर जगह खुशी का इजहार करती हूँ। तो ये मेरी रचना थी। और एक कहो तो मैं एक गीत गजल और रख देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत। चलिए, एक गजल रखती हूँ मैं, देखो तहत में ही पढ़ती हूँ। मैं वैसे ज्यादातर गीत पढ़ती हूँ, लेकिन आज मेरा मन है, ये मैंने लिखा था कभी। मुझे लगता है कि इस उम्र तक आते आते बहुत बारी ऐसे भी लगता है, अरे हम किस में उलझ रहे हैं, ये फेसबुक में क्या मिल रहा है, या सब चीज ऐसे है। तो मतलब वैराग्य सा कभी कभी उत्पन्न होता है, शायद वो वैराग्यपूर्ण दिन रहा होगा, तब ये गजल मैंने लिखी। और आदरणीय मंजुला दीदी भी अब हमारे साथ आ गई हैं पटल पर, तो मैं स्वागत करती हूँ उनका। तो देखिए, अरे संगीता जरा बर्तन बेटा थोड़े बाद में करना प्लीज, अभी 1 मिनट। देखो, जमाने को निभाऊं मेरा अब मन नहीं है, जमाने को निभाऊं मेरा अब मन नहीं है, सुकून से सो ना पाऊं मेरा अब मन नहीं है। मेरा अब मन नहीं है, क्या बात। चाहती ही नहीं हूं, चाहती ही नहीं हूं उनसे कोई बहस करना, मैं उनसे जीत जाऊं मेरा अब मन नहीं है। चाहती ही नहीं हूं उनसे कोई बहस करना, मैं उनसे जीत जाऊं मेरा मन नहीं है। मुझ में जो खामियां हैं मैं उनको जानती हूँ, मुझ में जो खामियां हैं मैं उनको जानती हूँ, मैं जो हूं नहीं वह बताऊं मेरा मन नहीं है। हर वक्त जलाते रहे जो मुझे अपनी हरकतों से, उसे अब याद में लाऊं मेरा मन नहीं है। दोष होते हैं सब में, दोष होते हैं सब में, मुझे मालूम है यह, मैं उनसे रूठ जाऊं मेरा मन नहीं है। यह दुनिया मेला है, यह दुनिया मेला है, इसमें शामिल हूं मैं भी, किसी पर हक जताऊं मेरा मन नहीं है। पकड़कर उंगली मेरी, पकड़कर उंगली मेरी जिन्होंने चलना सिखाया, अक्सर ऐसा ही करते हैं बच्चे, पकड़कर उंगली मेरी जिन्होंने चलना सिखाया, उन्हीं पर तोहमत लगाऊं मेरा मन नहीं है। और आखिरी जो सबसे प्यारा शेर है इस गजल का, जिसने जीवन दिया है, मेरी आंखें नम हो जाती है इस शेर को पढ़ती हूँ जब, जिसने जीवन दिया है और सांसें भी दी हैं, उसी को भूल जाऊं मेरा मन नहीं है। तो यही गजल थी एक कि मैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जमाने को निभाऊं, और मैं पहला शेर पढ़ती हूँ कि जमाने को निभाऊं मेरा मन नहीं है, सुकून से सो ना पाऊं मेरा मन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी रचनाएं, और बहुत आपने अच्छा जो दीदी, बहुत मोटिवेट करती है धन्यवाद सभी हमेशा। का। मीना दीदी की जो लेखनी है
वो हमेशा मोटिवेट करती हैं और हकीकत पर होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर लिखती हैं, इतना सुंदर पढ़ती हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और इसी बीच हमारे मैं साथ ज्यादातर वैसे गीत पढ़ती हूँ, पर अभी कुछ दिन से गजल पर आ गई हूँ, आप लोगों से सीख रही हूँ, देख रहे हैं। तो मैंने वैसे बहुत गीत लिखे, गीत ही पढ़ती थी मैं, पर मुझे लगता है गजल पढ़ना भी अच्छा लग रहा है मुझे आजकल। जी जी। तो हमारे बीच हैं आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव दी, जो इस मंच की संस्थापिका है। तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो भी हमें कुछ सुनाए, और उनको जी मैं 2 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि ज्यादा खुशी और ज्यादा गम में ध्यान रखिए, ज्यादा खुशी और ज्यादा गम में ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर लोग ज्यादा खुशी में नजर और ज्यादा गम में नमक लगाते हैं, ज्यादा गम हाँ, में बहुत बढ़िया। नमक लगाते क्या हैं। करें। तो हम यही चाहेंगे कि आप सब स्वागत है, लोग ध्यान रखिए, और मंजू दीदी का स्वागत करती हूँ, आए और स्वागत अपने है, विषय पे बहुत बताएं। स्वागत दीदी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी कि आपने मुझे मौका दिया। और रितु जी पता नहीं क्यों नहीं आई दोबारा, शायद नेट उनका बाधा दे उनका रहा है, नेट बाधित हो रहा है। जी जी। मुझे मौका मिल गया आने का। हम लोग सभी माइक म्यूट कर दें अगर उनको। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा लोगों को जो पीछे जुड़े हुए हैं उनका मैं नाम ले लूं, स्वागत कर दूं। बिना श्रोता के वक्ता का कोई वैल्यू नहीं है। तो आदरणीय महावीर साहू जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं जिसने जीवन दिया है और सांसें दी हैं उन्हीं को भूल जाऊं ये मेरा मन नहीं है। भावपूर्ण रचना, बहुत सुंदर। वेदांत कुमार जी हैं, आपने गजल की रचना धर्मिता का अनुपालन नहीं किया, सादर। कोई बात नहीं सर। स्वागत, वंदन, अभिनंदन प्रदीप जी कह रहे हैं। और वेदांत जी कह रहे हैं आप इसे शेर नहीं कह सकती हैं, सादर। ठीक है, सुझाव देना और श्रोता का की टिप्पणी बहुत मायने रखती है, और इतनी छूट उन्हें मिलनी चाहिए कि वो जो समझ में आता है वो जरूर लिखें। उन्हें अगर लगता है गलत है तो गलत लिखें, और हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम स्वागत करते हैं कि आप सुझाव दे रहे हैं। गलतियां तो इंसान से होती हैं, भाव पर ध्यान दीजिएगा, शेर पे मत बहुत जाइए। स्वागत है सर, कोई बात चलता है, ये तो अच्छा है, कहते हैं ना कुछ हमें पता चले तो अच्छी बात है, बहुत स्वागत। तो मैं 2 पंक्तियों से सबको संबोधित करती हूँ। कहती हूँ, बचाए रखें जनाब मन की नमी को, बचाए रखें जनाब को, वरना बचा न पाएंगे किसी भी जमी को, वरना बचा न पाएंगे किसी भी जमी को। उगता नहीं कुछ भी सूखी मिट्टी में, उगता नहीं कुछ भी सूखी मिट्टी में, जब तक नम है मिट्टी रोपते रहें जमी को, जब तक नम है मिट्टी रोपते रहें जमी को। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पढ़ने का मौका मिला है तो मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ कुछ, क्योंकि बसंत है। मैं जरा सा पढ़ूंगी बसंत के लिए। बसंत नहीं, ये बसंत में जो हवा चल रही है ना, यायावर है, उसी के लिए थोड़ी मानवीकरण करूंगी और फिर 2-4 पंक्तियां और सुनाऊंगी। सुनिएगा, मौका मिला है। झिलमिलाती खिलखिलाती फूल डालियों को झूला झूलाती बसंती, झिलमिलाती खिलखिलाती फूल डालियों को झूला झूलाती बसंती, कहीं मैं न रुकती आगे बढ़ती, मैं घुमंतु बसंती हूँ, मैं घुमंतु बसंती हूँ। चूंकि महादेवी वर्मा मुझे पसंद है और मानवीयकरण मुझे बहुत पसंद है। बड़ी सिरफिरी हूँ, बड़ी चुलबुली हूँ, बड़ी बावली हूँ, जिसे चाहती हूँ उसे छेड़ती हूँ। बड़ी बेलौस, बड़ी बेशरम हूँ, थपथपा करके गालों को लटों को बिखेरती हूँ, मैं आवारा बसंती हूँ। है तो बहुत बड़ा, इसलिए हम ज्यादा नहीं सुनाएंगे, बस एक और सुनाना चाहूंगी, देखिए अगर अच्छा लगा तो। सुनिएगा, आजकल के समय पर जो कि वीणा जी ने सुनाया है, समझाया है कि आज क्या समय चल रहा है, उसी पर कुछ मैंने लिखा है। सुनिएगा, बस मन नहीं है, उसी के उसमें देखिए, सुनिए, शायद कुछ अच्छा लगे आप लोगों को। स्वागत है दीदी, बहुत स्वागत। थैंक यू। अगर भी ना थैंक यू। अगर हम कुछ भी ना बोलें मामला शांत हो, अगर हम कुछ भी ना बोलें मामला शांत होगा क्या? मगर वार हो जब सामने से तो चुप रहना आसान होगा क्या? मगर वार हो सामने से तो चुप रहना आसान होगा क्या?
किरदार ही जब शातिराना हो, किरदार ही जब शातिराना हो तो आंसुओं का ख्याल होगा क्या। अगला सुनिए। देखो देखो जरा समुंदर शांत पसरा है, देखो जरा समुंदर शांत पसरा है, कल हवा में तृष्णा में सब छूट आपकी रहे। आवाज नहीं आ रही। जी जी आई। अब आई। सब पा लेने की तृष्णा में सब छूट रहे, वक्त पर कोई अपना होगा क्या। सब सब पा लेने की तृष्णा में सब छूट रहे, वक्त पर कोई अपना होगा क्या। बचा लो, तो मैं कहती हूं उनसे बचा लो। छाया जी ने अगर पसंद किया है तो मुझे लगता है कुछ बात है, कुछ तो बात है इसमें। थैंक यू। तो अगला देखिए। बचा लो कुछ अरमानों को, बचा लो कुछ अरमानों को जीने की खातिर, सब पाकर जल्दी कुछ होगा क्या। बचा लो कुछ अरमानों को जीने की खातिर, सब पाकर जल्दी कुछ होगा क्या। तुम कहते हो अपनी कहानी लिख डालो, तुम कहते हो अपनी कहानी लिख डालो, कहानी में सच कोई लिखा होगा क्या। कहानी और सच का फर्क समझो मंजुल, कहानी और सच का फर्क समझो मंजुल, पूरा बाग कोई फूलों से खिला होगा क्या, पूरा बाग कोई फूलों से खिला होगा क्या। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खूब दीदी, बहुत शानदार, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। शानदार, आज तो मैंने आपको किसी अलग ही रूप में सुना है वाकई में। बहुत शानदार गजल। बहुत अच्छी रचना। थैंक ये यू। अनुभव जो जिंदगी के नए नए रूप है उसी को एक लेखक कवि शायर ढालता है, जैसा महसूस करता है वही कलम से निकलता है। तो बहुत सुंदर। मंजुला जी आपके लिए। थैंक यू। बहुत सुंदर आज की गोष्ठी रही। आप सभी ने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की और सभी को सुन के जरूर मैंने कुछ न कुछ सीखा जरूर है। और जब भी मैं मंजुला जी के इस मंच पर आती हूँ, इतने सुंदर सुंदर साहित्यकार, इतने सभी साहित्यकार लेकर आती हूँ मंजुला जी, कुछ न कुछ सीख कर मैं जरूर जाती हूँ। तो आप सभी से मैंने कुछ न कुछ जरूर सीखा है, अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और हम सभी ने एक दूसरे से सीखा है। बिल्कुल सभी ने सीखा है, मैंने तो बहुत सीखा है। सब बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर आप सभी की रचनाएं थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मंच अब मंजुला दी के हवाले करती हूँ। जी मंजुला दी, स्वागत है। रहे हैं। हमारी आमद को मुंतशिर है हजारों आंखें, हमारी आमद को मुंतशिर है हजारों आंखें, बिछड़ के तुमसे कभी भी तना नहीं रहा मैं, बिछड़ के तुमसे कभी भी तना नहीं रहा मैं। बहुत खूबसूरत। वेदांत जी को अगली काव्य गोष्ठी में इनवाइट करती हूँ। वेदांत जी अपना नंबर छोड़ दीजिए यहाँ पर, हो सकता है मैं मैसेंजर पर आपको ढूंढ लूं और मुझे उम्मीद है कि मैं अगली काव्य गोष्ठी में आपको इनवाइट करूंगी। हो सकता नहीं है, श्योर है, क्योंकि आप मुझे जीते जागते सामने दिखाई पड़ रहे हैं कि आप अच्छी सी पंक्तियां लिखे हैं शेर की, तो मैं जरूर आपको इनवाइट करती हूँ। आभासी पटल से ही इनवाइट करती हूँ आपको अगली बार। मैं आदरणीय छाया जी, वीणा जी, मनीषा जी, रितु जी जो कि कैमरे से बाहर हैं, और हमारी प्रिय हमारे खितान पब्लिक स्कूल के अध्यापिका रेनू मेहरा जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत दिल धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया, अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है। सबके पास कुछ ना कुछ बहुत काम होता है, फिर भी अपना कीमती समय देते हैं लोग, उसके लिए बहुत तहे दिल से सदगामिनी परिवार आपका आभारी है। और हमारी प्यारी प्यारी छोटी बहन और रेणु शर्मा श्रद्धा, बड़ोदरा गुजरात से इतनी दूर बैठ के भी मुझे कभी नहीं लगा कि दूर है, कभी नहीं लगा। और वैसे तो जो लोग बैठे किसी से कभी नहीं लगा, लेकिन रेणु से मुझे नहीं पता है क्या पूर्व जन्म का संबंध है, मुझे नहीं मालूम। बहुत ज्यादा तो लगता है, मेरी हर बात को ये बहुत प्यार से शायद देती हैं जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी। ईश्वर करें आप ऐसे ही मधुर मधुर स्वर में गाते रहें, लोगों के साथ जुड़ी रहें और अपना जलवा बिखेरती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत
शुक्रिया। और पटल के उस पार जुड़े हुए आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी, वेदांत जी और प्रदीप जी, आदरणीय महावीर साहू जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय वेदांत जी, जयप्रकाश जी, सभी को, भूपेंद्र जी, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जो लोग छूट गए हैं वो छूट गए हैं, क्या बोलूं मैं, पीछे चले गए, कोई ऊपर चले जाते हैं काफी लोग, प्रदीप जी। तो आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग अपना समय निकाल करके काव्य गोष्ठी से जुड़ते हैं। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं है तो हमें सुनने वाला कौन है, पटल खाली चला जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि आज पता नहीं क्या हुआ है, बहुत कम लोग जुड़े हैं, 15-20 से ज्यादा नहीं, 15-20 तो जुड़ ही जाते हैं, कम नहीं जुड़ते हमेशा। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं थोड़ी सी, क्या बात है, मैं दुखी हूँ, मुझे नहीं पता। हालांकि दुखी नहीं होना चाहिए, कभी कभी हमेशा सुख मिलता है तो एक बार दुखी सही। शादियों का सीजन है अभी, तो शादियां बहुत चल रही हैं, किसी न किसी के घर हाँ, ये भी मौके भी ऐसा है ना, शादियों का ही सीजन है बहुत ज्यादा। कार्ड से भी कोई नहीं जुड़ा करे। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, जो जुड़े हैं वो उनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको बहुत शुक्रिया। वेदांत जी फिर लिख रहे हैं, उनकी आंखों का माया करती है, एक लड़की ये नींद उठाया करती है, चाहे फिर भी भूल नहीं पाया उसको, वो उसकी खूब सताया करती है। बहुत बहुत शुक्रिया वेदांत जी, आपको इस तरह हमें एक बार देने के लिए अपनी पंक्तियां, बहुत बहुत शुक्रिया। पदगामिनी परिवार आप सभी का करता है, धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर मिले शुभ रात्रि, जल्दी ही, धन्यवाद। शुभ रात्रि।